हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि समझें कि कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है समझना, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे, यहाँ पे 4 कंडीशंस देखेंगे हम किस तरह से होता है, ठीक है। पहले देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कहते किसे हैं, ठीक है। पहली बात क्या है कि इस सेंटेंस के अंदर मिनिमम 2 क्लॉजेज होगा। 2 क्लॉजेज अगर नहीं हुआ तो कंडीशनल सेंटेंस क्रिएट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम है कि ये क्लॉजेस क्या है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले, उस समझ आपको आने वाली है, ठीक। देखिए, जैसे कि मानिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इफ यू कम आई शैल गो विथ यू। सेंटेंस तो एक है, शुरुआत यहां से हुई और खत्म यहां हो गई, ठीक है। लेकिन क्या इस सेंटेंस के अंदर एक ही बात की जा रही है? नहीं, इस सेंटेंस के अंदर हम 2 बात कर रहे हैं, एक इफ यू कम और दूसरी आई शैल गो विथ यू, ठीक है। तो जितनी बातें होंगी उतनी क्लॉजेस हो जाएंगी। क्लॉजेस सेंटेंस का पार्ट का नाम है, सेंटेंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जितनी बार हम जो बातें करेंगे वो सब क्या हो जाएगा, वो एक एक क्लॉज बन जाएगा। मैंने यहाँ 2 बातें की तो यहाँ 2 क्लॉज है, मैं यहाँ 4 बात करूंगा तो 4 क्लॉज हो जाएगा। एक सेंटेंस है, अगर शुरुआत हुआ है सब्जेक्ट से और एंड हो रहा है या तो क्वेश्चन मार्क पे या तो फुल स्टॉप पे, तो जितनी बातें उसके अंदर कर दी गई वो सभी क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ मिनिमम 2 क्लॉजेस तो लगना ही है, जैसे कि एक ये इफ यू कम एक क्लॉज, आई शैल गो विथ यू दूसरी क्लॉज, ठीक है। 2 क्लॉज की जरूरत है। फर्स्ट थिंग ये जानना आपको है, अगर एक पार्ट हो, फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस में सिर्फ लिखा हुआ हो कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसमें कोई क्लॉज नहीं है, ये खुद एक सेंटेंस है, सिर्फ एक सेंटेंस है, क्योंकि हम इसमें एक बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सेंटेंस बनेगा। देखिए ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर क्लॉज है, इसके अंदर क्लॉज नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की जा रही है, ठीक है ना। क्लॉज का शर्त क्या है, कम से कम 2 पार्ट होना चाहिए एक सेंटेंस का। अगर सिर्फ एक ही बात की जा गई है तो इसका मतलब है इसके अंदर क्लॉज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस है, लेकिन इसमें 2 बातें हैं तो 2 क्लॉज है इसके अंदर। अब देखिए, एक तो बात हो गई। दूसरी बात, कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंस। इसके अंदर 2 चीज पाया जाएगा, 2 क्लॉज है तो 2 चीज पाया जाएगा। एक होगा कंडीशन, मतलब तो कंडीशन क्या है भाई, अगर मैं पहले ये करूंगा ये कंडीशन होगी, ठीक है। तब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तब ये निकल के आएगा भाई, ठीक है ना। तुम अगर अच्छे से मैथ्स को समझोगे तब तुम मैथ्स को बेहतर कर पाओगे। तो अच्छे से समझना कंडीशन हुआ और बेहतर कर पाना उसे कॉन्सिक्वेंस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन है और कॉन्सिक्वेंस है। और बेहतर मैं क्या कह लूँ, कॉन्सिक्वेंस जहाँ पे होता है ये डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस हुआ करता है, मतलब जो हम चाहते हैं ऐसा हो, आमतौर पर हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, इफ यू कम, ये कंडीशन है, ये पार्ट क्या है, ये कंडीशन है। अगर तुम आओगे, ये कंडीशन है भाई, ये क्लॉज है भाई। आप एक कंडीशन रख रहे हो कि अगर तुम आओगे, जब उसको आएगा तभी कुछ काम होगा। तब क्या होगा भाई, आई शैल गो विथ यू, ये कॉन्सिक्वेंस होगा। ये हो नहीं गया है, ये होगा, ये कॉन्सिक्वेंस होगा। आई शैल गो विथ यू कॉन्सिक्वेंस हुआ नहीं है, होगा। हम चाह रहे हैं ऐसा हो जाए कि तुम आओगे तभी हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। सो कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस साथ चलता है कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। और अच्छे समझना क्या आपको, जिसमें इफ लगा रहेगा, जिस पार्ट में इफ या फिर इनमें से कोई वर्ड, जैसे कि आप देखिए अनलेस, प्रोवाइडेड, बट फॉर, इवन इफ, शुड, वर, सपोजिंग, ये सब और भी दूसरे वर्ड्स और फ्रेजेस है इफ के जगह यूज करने के लिए, ठीक है। तो जिसमें इफ या फिर ये वर्ड्स या फ्रेज लगा होगा वो होगा कंडीशन, और जो उस जिसमें डिफरेंटली, और जिसमें नहीं लगा हो कंजंक्शन वाला वर्ड वो होगा क्या, कॉन्सिक्वेंस। अगर क्लॉजेस की लैंग्वेज में बात करें तो इसे कहते हैं, जिसमें इफ या फिर ये सब वर्ड्स लगा हो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, और जिसमें नहीं लगा हुआ है ये पार्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो क्लॉज के बारे में भी जानना जरूरी है, आप सबको क्लॉजेस होता क्या है। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द इस पे भी वीडियो में पब्लिश करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कॉन्सिक्वेंस जब होता है, ठीक है, तो
आमतौर पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये पार्ट के साथ ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंस जो होता है, कॉन्सिक्वेंस होता क्या भाई, वो स्पेकुलेशन होता है, मतलब हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, कभी कभी वो हो जाता है रियल, और कभी कभी वो नहीं हो पाता है क्योंकि पास में वो काम नहीं हो पाया, इसलिए अनरियल। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, स्पेकुलेशन है फ्यूचर का कि ये काम होना चाहिए, जैसे मैंने कहा डिजायर्ड, हम चाहते हैं हो जाए, ठीक है। तो कभी कभी वो जो हम चाह रहे हैं वो होने वाली बात होती है, वो हो जाएगी, और कभी कभी जो है हम चाहे भी तब भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जनरली ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इफ वर्ड का ही यूज करते हैं, जैसे हमारे इफ से बना है सेंटेंस, ज्यादातर 90% सेंटेंस कंडीशनल का इफ से ही बनेगा, ठीक है। उसके अलावा इफ के अलावा इफ को हटा करके और कुछ वर्ड्स अगर लगेगा तो यह मैंने लिखा है अनलेस, प्रोवाइडेड, बट फॉर, इवन इफ, शुड, वर, सपोजिंग, और 2-3 वर्ड्स है जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने इसको पुट नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैंने लगा दिया। सो ये है अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जहां 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड और थर्ड कंडीशनल देखेंगे। सबका रूल्स है अलग अलग, फॉर्मेशन का, सबका फॉर्मेशन का पैटर्न्स है। अगर आप उसे लर्न कर लेते हो तो कंडीशनल सेंटेंस बनाने में आपसे जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगी। इनफैक्ट आप औरों को पढ़ा सकते हो अच्छे से, अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और समझें तो।